नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 4 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 5वां क्लास है। पिछले 4 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इक्वल टू ए बटा बी प्लस सी, वाई इक्वल टू बी बटा सी प्लस ए, जेड इक्वल टू सी बटा ए प्लस बी। तो हमसे पूछ रहा है कि x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू क्या होगा। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ c बराबर 0 मान लेते हैं। हम जो है यहाँ c बराबर 0 मान लेते हैं। c इक्वल टू हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब देखिए हम यहाँ सभी जगह c के जगह हम 0 पुट करेंगे। अब देखिए हम x में यानी x इक्वल टू a बटा b प्लस क्या है c है, c के जगह हम 0 रखेंगे यानी हमारा क्या निकल के आ गया, a बटा b निकल के आ गया। अब देखिए हम y में रखेंगे, y बराबर हमारा क्या है, b बटा c यानी 0 प्लस a हमारा क्या हो जाएगा, b बटा a हो जाएगा। उसके बाद हम z में रखेंगे, z बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, c बटा यानी 0 बटा a प्लस b। अगर हमारा अंश में 0 है तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए x y z का हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x y z का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। हमारा x क्या है, हमारा x जो है a बटा b है इंटू y क्या है, y जो है b बटा a है, b बटा a है प्लस y हमारा क्या है, b बटा a, z क्या है हमारा 0 है प्लस z क्या है 0 इंटू x क्या है a बटा b प्लस 2 इंटू एक्स क्या है, a बटा b इंटू b बटा a इंटू 0। अब देखिए यहाँ हमारा b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा यानी ये हमारा क्या हो गया 1 प्लस अगर हम इसमें 0 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें भी हम 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इक्वल टू a बटा b प्लस सी, वाई इक्वल टू b बटा c प्लस a, जेड इक्वल टू c बटा a प्लस b। तो हमसे पूछ रहा है कि x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ c बराबर 0 मान लिया, हमने जो है c बराबर 0 मान लिया। अब देखिए c का वैल्यू हम इस तीनों में पुट करेंगे यानी हम x में अगर पुट करेंगे इसमें यानी x इक्वल टू क्या है, a बटा b प्लस सी यानी c के जगह 0 रखेंगे यानी b में हम 0 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, a बटा b हो गया। उसके बाद हम y में रखेंगे यानी y इक्वल टू क्या है, b बटा c प्लस a यानी अगर हम 0 ऐड करेंगे a में तो हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा यानी ये क्या हो गया हमारा b बटा a हो गया। अब देखिए z इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, c बटा a प्लस बी यानी c के जगह 0 रखेंगे यानी ये हमारा अंश में 0 हो गया तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या हो गया, a बटा b, y बराबर क्या हो गया, b बटा a और z बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। x y z का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि b प्लस 1 बटा c इक्वल टू 1, c प्लस 1 बटा a इक्वल टू 1। तो हमसे पूछ रहा है कि a प्लस 1 बटा b प्लस a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए यहाँ हमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है तो हम किसी एक वेरिएबल को अपने मन से मान सकते हैं। अब देखिए हम किसको माने, देखिए यहाँ जो है दोनों इक्वेशन में हमारा क्या कॉमन है, c कॉमन है तो हम c को कुछ मान लेते हैं। अब देखिए हम c बराबर 0 नहीं मान सकते, अगर हम c बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ हमारा हर में 0 हो जाएगा। अब हम c बराबर अगर 1 रखते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटा 1 यानी b बराबर 0 हो जाएगा। फिर c बराबर अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 से 1 हमारा कट जाएगा यानी 1 बटा a इक्वल टू 0 हो जाएगा
यानी ए उस साइड ले जाएंगे तो 0, यानी 1 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो हम c बराबर 0 नहीं मान सकते, c बराबर 1 नहीं मान सकते। हम क्या करते हैं, यहाँ c बराबर 2 मान लेते हैं, c बराबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए c बराबर 2 हम दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी हम पहले में पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा b प्लस 1/2 इक्वल टू 1, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम प्लस के 1/2 को अगर उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 1/2 होगा, यानी 1 में से माइनस करेंगे 1/2, बच कितना जाएगा, 1/2 बच जाएगा। अब देखिए हमारा दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है, c प्लस 1/a इक्वल टू 1। हम यहाँ c का वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस 1/a इक्वल टू 1। अब देखिए इस 2 को अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 2 होगा, यानी प्लस के 1 में से माइनस का 2 हम करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, यानी 1/a हमारा कितना हो गया, 1/a जो है, 1/a कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। 1/a जो है हमारा कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, यानी a यहाँ से क्या हो जाएगा, a जो हमारा हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, a हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए a b c का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, हमारा a बराबर क्या है, माइनस का 1 है, प्लस b बराबर क्या है, 1/2 प्लस a बराबर हमारा क्या है, -1, b बराबर क्या है, b बराबर जो है 1/2 है, c बराबर हमने क्या मान रखा है, 2 मान रखा है। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 हमारा कट जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, माइनस का 1 प्लस इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, 2/1, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2, माइनस बाहर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ हमारा कितना बच गया, 1 बच गया। अब देखिए यहाँ माइनस का 1 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 करेंगे, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो कि b प्लस 1/c इक्वल टू 1, c प्लस 1/a इक्वल टू 1, तो हमसे पूछ रहा है कि a प्लस 1/b प्लस a इंटू b इंटू c इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ 2 इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम किसी एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए हम किसको माने, दोनों इक्वेशन में जो है c कॉमन है, तो हम c को कुछ मान सकते हैं। अब देखिए हम c को 0 नहीं मान सकते, c को अगर हम 1 मानेंगे और यहाँ 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 उस साइड से जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा, यानी प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 1/a इक्वल टू 0, यानी 1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये जो कि हमारा सही नहीं रहेगा, 1 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अब देखिए हम क्या होगा, c बराबर 2 मान लेते हैं। अगर c बराबर 2 मानेंगे और दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, b इक्वल टू 1/2 और a इक्वल टू माइनस का 1 निकल के आ गया। अब देखिए हम इसमें जो हमसे पूछ रहा है उसमें a b c का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर यहाँ से क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, तो हमसे पूछ रहा है कि s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक जो ऑप्शन है हमारा जिसमें हमें वेरिएबल दिया हुआ है, और 3 ऑप्शन जो हमारा है उसमें हमारा संख्या दिया हुआ है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हमें दिया हो और उसमें हमें कोई ऑप्शन ऐसा दिया हो कि जिसमें हमें वेरिएबल दिया हो, तो हम उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम उस वेरिएबल को शून्य मानेंगे, उस वेरिएबल को हम 0 मानेंगे जो हमारा ऑप्शन में ना दिया हो। अब देखिए जो हमारा ऑप्शन में यहाँ वेरिएबल दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, यानी कौन सा वेरिएबल हमें नहीं दिया हुआ है, हमें जो है s नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ s को 0 मानेंगे और हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। मैंने क्या बोला, आप लोग एक बार ध्यान से सुनिए कि हम उस वेरिएबल का मान मानेंगे शून्य जो हमारा ऑप्शन में ना दिया हो। देखिए यहाँ हमें ऑप्शन में जो वेरिएबल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, लेकिन हमें ऑप्शन में s नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम s का मान शून्य अगर मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब देखिए हम यहाँ मान लेते हैं s इक्वल टू 0, माना s इक्वल टू 0। अब देखिए s का वैल्यू हम पहले इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा है वहां हम s का वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमसे जो पूछ रहा है वहां हम सबसे पहले s का वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, s माइनस a का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस a का
होल स्क्वायर प्लस का 0 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बट्टा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, जीरो, इसमें से हम माइनस का जीरो में से हम माइनस का ए करेंगे यानी हमारा माइनस का ए ही बचेगा। माइनस का ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहां से हमारा आ गया प्लस का ए स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर। ये जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो ही हो जाएगा। बट्टे में हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और नीचे भी हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। यानी यहां से हमारा क्या होगा, दोनों जो है कट जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s। तो हमसे पूछ रहा है कि एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। और यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन में हमें जो है वेरिएबल दिया हुआ है और 3 ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है यानी संख्या दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ किस वेरिएबल का मान माने, हमें जो है यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है और 4 वेरिएबल दिया हुआ है। तो हम यहाँ कौन सा वेरिएबल का मान माने, हम यहाँ जो है, हमें अगर 4 वेरिएबल दिया हुआ है और एक इक्वेशन दिया हुआ है तो हम यहाँ से 3 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम उस वेरिएबल को माने ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो इसके लिए जो वेरिएबल हमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है, जो वेरिएबल हमें ऑप्शन में ना दिया हो, जो वेरिएबल हमें ऑप्शन में ना दिया हो उसका मान हम क्या करेंगे, शून्य मान लेंगे। अब देखिए हमें जो है ऑप्शन में यहाँ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, लेकिन हमें एस नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे कि एस बराबर 0। अब देखिए एस बराबर 0 हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। अब जो हमसे पूछ रहा था वहां हम एस बराबर 0 पुट करेंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 माइनस ए का होल स्क्वायर, 0 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 0 माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 0 में से हम माइनस ए करेंगे तो हमारा माइनस ए बचेगा। माइनस ए का होल स्क्वायर हमने किया, क्या हो गया, ए स्क्वायर। 0 में से माइनस बी करेंगे यानी माइनस बी बचेगा। माइनस बी का हमने स्क्वायर किया, हमारा क्या हो गया, प्लस का बी स्क्वायर। 0 में से सी माइनस करेंगे, हमारा क्या बचेगा, माइनस सी। माइनस सी का हमने स्क्वायर किया, हमारा क्या हो गया, प्लस का सी स्क्वायर। और 0 हमारा क्या हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। अब देखिए ऊपर भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा और नीचे जो हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यानी ये जो है ऊपर नीचे हमारा बराबर है तो दोनों कट जाएगा आपस में, यानी हमारा आंसर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो हमसे पूछ रहा है कि एस इंटू एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है और एक ऑप्शन में हमें जो है संख्या दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ किस वेरिएबल का मान माने, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और 4 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम किस वेरिएबल का मान माने ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो वेरिएबल हमारा ऑप्शन में ना दिया हो, जो वेरिएबल हमारा ऑप्शन में ना दिया हो उस वेरिएबल को हम शून्य मानेंगे। अब देखिए यहाँ जो है कौन सा वेरिएबल हमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, हमें एस नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एस इक्वल टू जो है 0 मान लेंगे। हम एस इक्वल टू 0 मान लेंगे। अब इसमें हम पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 0 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए जो हमसे पूछ रहा है हम उसमें पुट कर लेते हैं, यानी एस इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 इंटू 0 माइनस सी प्लस का 0 माइनस ए इंटू 0 माइनस बी। अब देखिए ये 0 से गुना करेंगे तो ये हमारा टोटल 0 हो जाएगा। 0 में से a माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 0 में से a माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का a बचेगा, इंटू 0 में से अगर हम b माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का b बचेगा। यानी माइनस का a इंटू माइनस का b हम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
प्लस का ए बी हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ए बी निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो हमसे पूछ रहा है कि एस इंटू एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इक्वल टू क्या होगा। और हमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, 3 ऑप्शन में हमें वेरिएबल दिया हुआ है, 1 ऑप्शन में हमें नंबर दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ क्या माने, हमें यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है और 4 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम किस वेरिएबल का मान माने ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो हम उस वेरिएबल को शून्य मानेंगे जो वेरिएबल हमें ऑप्शन में ना दिया हो। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में हमें ए बी सी दिया है लेकिन हमें एस नहीं दिया हुआ है, तो हम एस बराबर क्या है 0 मान लेंगे। एस बराबर 0 मान को हम इसमें पुट करेंगे, यानी ये हमारा क्या निकल गया 0 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब हमसे जो पूछ रहा है हम उसमें एस का वैल्यू पुट करेंगे, यानी हमसे जो पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है एस, यानी एस के जगह हम 0 पुट करेंगे इंटू एस माइनस सी यानी 0 माइनस सी प्लस का एस माइनस ए यानी 0 माइनस ए इंटू एस माइनस बी यानी 0 माइनस बी करेंगे। अब देखिए हम इसमें 0 से गुना करेंगे तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा, 0 में से माइनस का ए करेंगे यानी हमारा क्या बचेगा माइनस ए बचेगा, इंटू 0 माइनस बी करेंगे क्या बचेगा माइनस का बी, माइनस का ए इंटू माइनस का बी करेंगे हमारा क्या हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया प्लस का ए बी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो हमसे पूछ रहा है कि एस माइनस ए का होल क्यू प्लस एस माइनस बी का होल क्यू प्लस 3 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू सी इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमने क्या बताया कि जो हमें ऑप्शन में वेरिएबल ना दिया हो हम उसका मान क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। अब देखिए यहां हमें ऑप्शन में कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, यानी एस और बी नहीं दिया हुआ है, तो हम जो है यहां एस इक्वल टू बी इक्वल टू क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, एस इक्वल टू बी इक्वल टू 0 मान लेंगे। अब देखिए हम यहाँ एस और बी का वैल्यू पुट करेंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ 0 पुट करेंगे 2 इंटू 0 यानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस ए हमारा क्या है 0, 2 इंटू एस यानी एस के जगह हम 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, इक्वल टू ए, बी के जगह पे क्या पुट करेंगे 0, प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो गया, यहां से हमारा हो जाएगा 0 इक्वल टू ए प्लस सी, यानी हम यहां से लिख सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस का c, हम यहां से क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा है हम वहां s और b का वैल्यू पुट करेंगे, हमसे जो पूछ रहा है वहां हम s और b का वैल्यू पुट करते हैं। देखिए s बराबर क्या है 0 है, 0 माइनस a का होल क्यू प्लस 0 माइनस 0 का होल क्यू प्लस 3 इंटू 0 माइनस a इंटू 0 माइनस 0 इंटू सी। अब देखिए यहां हमारा क्या है, यहां जो है माइनस का 0 में से माइनस का a करेंगे हमारा माइनस का a बचेगा, माइनस का a का होल क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए क्यू हो जाएगा, माइनस a का होल क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का ए क्यू हो जाएगा। ये हमारा 0 है यानी ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हम इसमें भी 0 से गुना करेंगे तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी यहां से क्या निकल के आ गया माइनस का ए क्यू। अब देखिए हमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है या तो हमें प्लस का ए क्यू दिया हुआ है और नहीं तो हमें सी में ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आया है कि a इक्वल टू माइनस का c, यानी हम यहाँ a का वैल्यू पुट करते हैं, यानी माइनस इंटू a का वैल्यू क्या है माइनस का c का होल क्यू, यानी माइनस c का होल क्यू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का c हो जाएगा, माइनस का c का q हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ये हो गया प्लस सी क्यू। हमारा आंसर क्या आ गया प्लस का सी क्यू आ गया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो हमसे पूछ रहा है कि h माइनस ए का होल क्यू प्लस h माइनस बी का होल क्यू प्लस 3 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू सी इक्वल टू क्या होगा।
अब देखिए हमने क्या बताया कि जो वेरिएबल हमारा ऑप्शन में ना दिया हो, जो वेरिएबल हमारा ऑप्शन में ना दिया हो हम उसे 0 मान लेंगे। यानी हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें ऑप्शन में सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, और जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हमारा 4 वेरिएबल है, ए से ए है, बी है और सी है। यानी हमें ऑप्शन में एस और बी नहीं दिया हुआ है, तो हम एस और बी को 0 मान लेंगे। यानी हम एस इक्वल टू बी इक्वल टू 0 मान लेंगे और हम इस इक्वेशन में एस और बी का वैल्यू पुट करेंगे। एस के जगह हम 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0, यानी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू ए प्लस बी के जगह 0 प्लस का सी, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 0 इक्वल टू ए प्लस सी निकल के आ गया। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम अगर सी को इस साइड लेके आ जाएं यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ए इक्वल टू माइनस का सी लिख सकते हैं। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा था वहाँ हम एस और बी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम एस के जगह 0 पुट करेंगे यानी ये क्या हो जाएगा 0 माइनस ए का होल क्यूब। उसके बाद हम एस के जगह 0 पुट करेंगे, बी के जगह 0 पुट करेंगे का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एस के जगह 0 माइनस ए, एस के जगह 0, बी के जगह 0 इंटू हमारा क्या हो गया सी हो गया। अब देखिए यहाँ हम 0 में से a माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा माइनस का a, माइनस का a का होल क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए क्यू हो जाएगा। ये हमारा 0 में से 0 माइनस जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का क्यू करेंगे क्या हो जाएगा 0, और हम इसमें 0 से गुना करेंगे तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या बचा माइनस ए क्यू बचा। लेकिन हमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है प्लस का ए क्यू दिया हुआ है लेकिन माइनस का ए क्यू नहीं दिया हुआ है। तो देखिए हम इसे सी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमारा क्या निकल के आया है, a इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया है माइनस का सी क्यू। यानी अगर हम a बराबर माइनस का सी पुट करेंगे तो यहाँ से माइनस हमारा हो जाएगा और a बराबर हम पुट कर लेते हैं माइनस का सी का होल क्यू करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस का सी का होल क्यू करेंगे तो माइनस सी क्यू हो जाएगा, और माइनस माइनस हमारा जब गुना होगा तो क्या बच जाएगा प्लस का सी क्यू बच जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या आ गया प्लस का सी क्यू, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया प्लस का सी क्यू। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि यदि x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इक्वल टू 1, तो हमसे पूछ रहा है कि 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें जो है यहाँ 3 वेरिएबल दिया हुआ है, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और तीनों वेरिएबल जो है यहाँ x इंटू वाई है, y इंटू जेड है, z इंटू एक्स है, यानी तीनों वेरिएबल बराबर टाइम आया है, यानी 2 बार x आया है, 2 बार y आया है, 2 बार z आया है। यानी हमें इक्वल वेरिएबल अगर इक्वल टाइम आए तो हम उसे इक्वल मान लेंगे, हम उसे इक्वल मान के बनाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड मान लेते हैं, हम यहाँ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड मान लेते हैं और हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। यानी हम y को भी क्या मान लेंगे x मान लेंगे और z को भी x मान लेंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यानी y को भी हम x मानेंगे और z को भी x मानेंगे, यानी यहां से भी हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहां भी हम z को x मानेंगे यानी x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये जो हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। यहां से हमारा क्या हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए जो हमसे पूछ रहा है उसमें जो है हम मान लेते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बटा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा x प्लस ये क्या हो गया x हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा x प्लस एक्स। यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा ये x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, ये भी x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, हम यहां से क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर। अब देखिए यहां हमारा 1 है प्लस का x स्क्वायर है और बटे में क्या है 4x स्क्वायर है, और यहां से जो है हमारे इक्वेशन से क्या निकल गया था 3 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 निकल गया था, यानी हम इस 1 की जगह 3 इंटू एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं। अगर हम इस 1 की जगह 3 इंटू एक्स स्क्वायर पुट करेंगे ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बटा 4x स्क्वायर, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बटा 4x स्क्वायर,
यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इक्वल टू 1, तो हमसे पूछ रहा है कि 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, हमसे पूछ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम आसानी से बनाने के लिए इस बात पर ध्यान देंगे कि जो हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल है, यानी यहाँ हमारा वेरिएबल कितना है, 3 है। तीनों वेरिएबल जो है x इंटू वाई, वाई इंटू जेड और जेड इंटू एक्स, यानी तीनों वेरिएबल जो है 2-2 बार आया है। यानी 2 बार x आया है इस इक्वेशन में, 2 बार y, 2 बार z आया है। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वल टाइम आए तो हम उसे इक्वल मान लेंगे, यानी हम यहाँ से x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड मान लेते हैं। अब देखिए y और z को भी हम x मान लेंगे, यहाँ हम पुट करेंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर भी क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। y बराबर भी हम x मान लेंगे, z बराबर भी x, यानी x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ हम z बराबर x मान लेंगे, यानी x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए जो हमसे पूछ रहा था, यहाँ भी हम y बराबर एक्स पुट कर लेते हैं, y बराबर एक्स पुट कर लेंगे और y और z बराबर भी हम एक्स पुट कर लेंगे, यानी हमारा क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x प्लस का x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये भी x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा क्या निकल के आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 4x स्क्वायर। अब देखिए ये जो 1 है हमारा यहाँ से क्या निकल के आया इक्वेशन से, 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी इस 1 की जगह हम 3 इंटू एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। 3x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर बटा का 4x स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट जाएगा। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया, यानी हमारा आंसर जो है 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि x इक्वल टू a बटा बी प्लस बी बटा ए, वाई इक्वल टू बी बटा सी प्लस सी बटा बी और z इक्वल टू सी बटा ए प्लस ए बटा सी। तो हमसे पूछ रहा है कि x इंटू वाई इंटू जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हम जो है यहाँ मान लेते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हम जो है यहाँ मान लेते हैं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या, c। अब देखिए अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मानेंगे तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा a बटा a प्लस ये भी हो जाएगा a बटा a, यानी a बटा a कट जाएगा, a बटा a कट जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 2। अब देखिए हम यहाँ y बराबर क्या लिख सकते हैं, a बटा a, यानी b बराबर हमारा क्या है, a है, यानी हम यहाँ a लिख सकते हैं, c बराबर भी क्या है, a है, प्लस का क्या हो जाएगा, a बटा a, यानी यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर 2 निकल के आ जाएगा। z बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ भी हम लिख सकते हैं a बटा a प्लस a बटा a, यानी यहाँ से z बराबर भी हमारा 2 निकल के आ गया। अब देखिए हम यहाँ एक्स वाई जेड का वैल्यू जो हमसे पूछ रहा है इसमें पुट कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पुट करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा कितना हो गया, ये जो हो गया, ये जो हो गया 8 हो गया, 8 माइनस का 4 माइनस 4 माइनस 4, यानी माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। हम इसे काट सकते हैं, 8 से 8 को बच क्या गया हमारा आंसर, जो हमारा आंसर बच गया माइनस का 4 बच गया। हमारा आंसर क्या बच गया, माइनस का 4। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि x इक्वल टू a बटा बी प्लस बी बटा ए, वाई इक्वल टू बी बटा सी प्लस सी बटा बी और z इक्वल टू सी बटा ए प्लस ए बटा सी। तो हमसे पूछ रहा है कि x इंटू वाई इंटू जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। देखिए हम जो है इसमें मान लेते हैं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हम मान के इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, a, और b को हम किसके बराबर मान लेंगे, a के बराबर, यानी a बटा a हो जाएगा, प्लस b को a के बराबर मान लेंगे, यानी यहाँ से a बटा a हो जाएगा।
a बटा a कट जाएगा यानी 1 आ जाएगा, प्लस का a बटा a कटेगा 1 आ जाएगा, यानी क्या हो गया, x बराबर 2 हो गया, y बराबर भी हमारा 2 निकल के आ जाएगा, z बराबर भी 2 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा है, हम इसमें x y z का वैल्यू पुट करेंगे, यानी x बराबर हमारा क्या है 2, y बराबर 2 और z बराबर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे और माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का हम जगह 2 पुट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y के जगह हम 2 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, z के जगह 2 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो गया, माइनस का 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8 से हमारा 8 कट जाएगा, प्लस के 8 से माइनस का 8 कट जाएगा, बच क्या गया हमारा माइनस का 4, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया माइनस का 4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि b इंटू सी प्लस a इंटू बी प्लस सी इंटू ए इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो हमसे पूछ रहा है कि b प्लस सी बटा b इंटू सी इंटू a माइनस 1 प्लस a प्लस सी बटा a इंटू सी इंटू बी माइनस 1 प्लस a प्लस बी बटा a इंटू बी इंटू सी माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हम जो है यहाँ मान लेते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हम यहाँ क्या मान लेते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब देखिए हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा b के जगह a पुट करेंगे, c के जगह भी a पुट करेंगे, यानी a इंटू ए क्या हो गया a स्क्वायर, प्लस का यहां भी हम b के जगह a पुट करेंगे, यानी a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस का यहां c के जगह a पुट करेंगे, क्या हो जाएगा a इंटू ए यानी a स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा a इंटू बी के जगह a पुट करेंगे, c के जगह a पुट करेंगे, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये जो हो गया हमारा 3a स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू। अब देखिए ए स्क्वायर से ए क्यू काटेंगे, यानी हमारा a बच जाएगा, यानी यहां से a इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया 3 निकल के आ गया, a इक्वल टू 3 निकल के आ गया। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा है, यहां हम a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर लेते हैं, यानी b के जगह हम क्या पुट कर लेंगे a, c के जगह क्या पुट कर लेंगे a बटा ये जो है b के जगह a पुट करेंगे, c के जगह a, यानी a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 प्लस का ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा a प्लस सी बटा a इंटू ए करेंगे a स्क्वायर माइनस इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा a माइनस 1 प्लस का ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस a बटा ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a माइनस 1। अब देखिए ये हमारा तीनों जो है वो क्या है इक्वल है, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू हम a और a को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2a बटे ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a माइनस 1। अब देखिए एक a से हम a काट सकते हैं, एक a से a काट सकते हैं। अब जो है हम यहाँ a का वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 इंटू 2 बटा यहाँ a का वैल्यू पुट करेंगे यानी 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ a का वैल्यू पुट करेंगे यानी 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर भी हमारा 3 इंटू 2 है, नीचे भी 3 इंटू 2 है, यानी हमारा आंसर यहाँ से क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि b इंटू सी प्लस a इंटू बी प्लस सी इंटू ए इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो हमसे पूछ रहा है कि b प्लस सी बटा b इंटू सी इंटू ए माइनस 1 प्लस का a प्लस सी बटा a इंटू सी इंटू बी माइनस 1 प्लस a प्लस बी बटा a इंटू बी इंटू सी माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हम जो है यहाँ मान लेते हैं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मान के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी यहाँ b बराबर a मान लेंगे, c बराबर a, यानी a इंटू ए क्या हो गया a स्क्वायर, यहाँ भी हम b बराबर a मान लेंगे, यानी a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ c बराबर a मान लेंगे, यानी a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ भी हम b के जगह a मान लेंगे, यानी a इंटू ए, c के जगह हम क्या मान लेंगे a, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया
हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 3a² इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया AQ के बराबर। अब ए स्क्वायर से AQ काटेंगे यानी एक ए बच जाएगा, यानी ए इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। अब देखिए जो हमसे पूछ रहा था वहां हम a इक्वल टू बी इक्वल टू सी यानी सभी की जगह a पुट करेंगे, यानी ये हमारा b प्लस सी है यानी a प्लस ए हो जाएगा, ये जो है b इंटू सी है यानी ये क्या हो जाएगा a² इंटू a-1 हो जाएगा। सभी जगह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी c के जगह a हो जाएगा, यहाँ c के जगह a हो जाएगा तो a², यहाँ b के जगह हम a पुट कर लेंगे यानी a-1 हो जाएगा। यहाँ हमारा जो है a प्लस बी है यानी b के जगह a पुट कर लेंगे, a इंटू बी है यानी b के जगह a पुट करेंगे क्या हो जाएगा a², यहाँ c के जगह हम a पुट कर लेंगे। ये जो हमारा तीनों क्या है इक्वल है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू हम a प्लस ए करेंगे कितना हो जाएगा 2a बटा a² इंटू a-1। अब देखिए यहाँ से एक a से एक कट जाएगा, उसके बाद हम a का वैल्यू पुट कर लेते हैं, a का वैल्यू पुट करेंगे यानी 3 इंटू 2 बट्टा हमारा क्या हो जाएगा a है यानी a की जगह 3 पुट करेंगे, यहाँ a की जगह हम 3 पुट करेंगे, 3-1 कितना हो गया 2 हो गया, यानी ऊपर भी 3 इंटू 2 है नीचे भी 3 इंटू 2 है, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि x इक्वल टू a माइनस बी बटा a प्लस बी, वाई इक्वल टू बी माइनस सी बटा b प्लस सी, जेड इक्वल टू सी माइनस ए बटा सी प्लस ए। तो हमसे पूछ रहा है कि 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड बटा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हम जो है यहाँ मान लेते हैं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हम यहाँ मान लेते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब देखिए यहाँ जो है b के बराबर भी हम a मानेंगे, यानी यहाँ हम a पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a माइनस ए, यानी हमारा अंश में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ भी अंश में 0 हो जाएगा, यहाँ भी हमारा अंश में 0 हो जाएगा, यानी हमारा ये जो है x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 0, y इक्वल टू भी क्या निकल के आ जाएगा 0 और z इक्वल टू भी क्या निकल के आ जाएगा 0। अब देखिए x y z का वैल्यू हमें पता चल गया, अब हमसे जो पूछ रहा है उसमें हम x y z का वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 बटा 1 प्लस का 0 बटा 1 प्लस का 0 बटा 1 प्लस का 0, यानी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 बच जाएगा, यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 यानी 1, यहाँ हमारा 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा, यानी ऊपर भी 1 नीचे भी 1, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इक्वल टू a माइनस बी बटा a प्लस बी, वाई इक्वल टू बी माइनस सी बटा b प्लस सी, जेड इक्वल टू c माइनस a बटा c प्लस a। तो हमसे पूछ रहा है कि 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड बटा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हम जो है इस इक्वेशन में मान लेते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी और हम यहाँ पुट करते हैं। देखिए a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट करेंगे, यानी b इक्वल टू हम अगर a रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा a माइनस ए यानी 0, यानी अंश में हमारा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ c बराबर अगर b मान लें तो हमारा क्या हो जाएगा b माइनस बी, यानी ये भी हमारा अंश में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा y बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ जो हम a बराबर अगर c मान लें तो हमारा क्या हो जाएगा c माइनस सी, यानी अंश में हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो z बराबर ही हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए x y z का वैल्यू हमें पता चल गया, जो हमसे पूछ रहा है यहाँ हम पुट करेंगे, यानी 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 बटा 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी हमारा आंसर जो है 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब
इक्वल टू क्या होगा। देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, जो हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल है वो नंबर ऑफ इक्वल टाइम आया है, तो हम यहाँ वेरिएबल को इक्वल मान लेते हैं। यानी हम यहाँ मान लेते हैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अब देखिए हम यहाँ यानी y की जगह भी x पुट कर लेंगे, z के जगह भी x पुट कर लेंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस का x का होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा x प्लस x माइनस x का होल क्यूब माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस x माइनस x का होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा x प्लस x माइनस x का होल क्यूब। अब देखिए ये प्लस के x से माइनस का x कट जाएगा, प्लस के x से माइनस का x कट जाएगा, ये प्लस के x से माइनस का x कट जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 3x का होल क्यूब, 3x का होल क्यूब माइनस ये हमारा यहाँ क्या बच जाएगा x क्यूब, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ भी हमारा माइनस का x क्यूब, यहाँ भी क्या बच जाएगा माइनस का x क्यूब। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 27x क्यूब और हम इसे ऐड कर लेंगे माइनस का x क्यूब, माइनस का x क्यूब और माइनस का x क्यूब ऐड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x क्यूब। अब देखिए माइनस 27x क्यूब में से माइनस करेंगे 3x क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा 24x क्यूब। अब देखिए हमने जो क्या मान के रखा है x y z को इक्वल मान के रखा है, यानी हम यहां लिख सकते हैं 24x इंटू वाई इंटू जेड लिख सकते हैं। ये हमारा 24x क्यू निकल के आया है, यानी हम यहां लिख सकते हैं 24x इंटू वाई इंटू जेड। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए यहाँ जो हमारा वेरिएबल है वो इक्वल टाइम आया है, तो हम क्या करते हैं इन वेरिएबल को इक्वल मान लेते हैं, यानी हम मान लेते हैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अब हम इसमें पुट करेंगे, यानी हम y के जगह भी x रखेंगे, z के जगह भी x रखेंगे, यहाँ भी हम y के जगह x रखेंगे, z के जगह x रखेंगे, यहाँ भी हम x के जगह z के जगह x रखेंगे, y के जगह x रखेंगे, यहाँ भी हम y के जगह x रखेंगे और z के जगह x रखेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा प्लस का x माइनस का x से कट जाएगा, यहाँ भी हमारा प्लस के x माइनस के x से कट जाएगा, यहाँ भी प्लस का x माइनस का x से कट जाएगा। अब देखिए बच क्या गया, यहाँ हमारा अंदर बच गया x प्लस x, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब माइनस का हमारा क्या बच गया यहाँ x क्यूब, यहाँ भी माइनस का x क्यूब और यहाँ भी माइनस का x क्यूब बच गया। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा 27 और x का क्यूब क्या हो गया x क्यूब हो गया। हम इसे जो है माइनस का x क्यूब माइनस का x क्यूब और माइनस का x क्यूब है, हम इसे क्या लिख सकते हैं 3x क्यूब लिख सकते हैं। यानी 27x क्यूब में से हम माइनस करेंगे 3x क्यूब, हमारा क्या हो जाएगा 24x क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें 24 क्या दिया हुआ है, XYZ दिया हुआ है एक ऑप्शन में, यानी हमने जो है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड मान के रखा था, यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 24 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी एक x को हम y मान सकते हैं और एक x को z मान सकते हैं। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 24x इंटू वाई इंटू जेड, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।